नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। आपको डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देती हूँ और नई नई जो डिजीज़ आती हैं उसके बारे में जानकारी देती रहती हूँ। इसके बारे में आज जो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इससे लड़ रहा है, एक महामारी से लड़ रहा है। कोरोना जैसा एक भयंकर बीमारी आया हुआ है जिसकी वजह से सभी ने लॉकडाउन किया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से घरों में है तो सेफ़ हैं, बाहर जाते हैं तो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह का एक और बीमारी आया है जिसका नाम है कावासाकी। कावासाकी एक ऐसी बीमारी आई है जो ना बड़ों को अपनी चपेट में ले रही है, ना ही युवा वर्ग को। ये जो बीमारी है हमारे जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि 6 महीने से लेके 9 साल तक के बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। ये भी कोरोना जैसा ही एक डिजीज़ है, जो बीमारी है कोरोना जैसी ही है, और इसमें यह अपने छोटे बच्चों को कवर कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटे बच्चों में नज़र आएगी। और इस बीमारी को जैसे कि अभी तो इंडिया में नहीं है, लेकिन जो यूरोप के कई देश हैं जिसमें ये बीमारी आ चुकी है, महामारी आ चुकी है। अब तक के मैक्सिमम 17 या 18 बच्चे इसके डिजीज़ के अंडर आ चुके हैं। इसको कावासाकी कहते हैं। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी बारे में आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर आपके बच्चों में ऐसा कोई लक्षण नज़र आता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे। और डॉक्टर से दोस्तों, कावासाकी जो सिंड्रोम्स है, ये मिक्योयूटेनिस लीफ नोड सिंड्रोम है, जो कि एक वायरस है जिससे बच्चों में आया है। इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार। हमारी अब तक 6 देशों में आ चुकी है, जिसमें से 100 से ज़्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो आपको ये जो 6 देश हैं, ये जो बीमारी है ये यूरोप, ब्रिटेन, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में आ चुकी है, जो वहाँ के बच्चों को प्रभावित कर रही है और वहाँ के एनवायरनमेंट को अपनी चपेट में लेती जा रही है। वहाँ पे कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर बरपा है, और इसके साथ ही अब इसका नई बीमारी का जो उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, ये और एक और नया हमारे बच्चों में आने की तैयारी कर रहा है। बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ये कावासाकी बीमारी की तरह दिखाई दे रही है। ये वही बीमारी है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। इसे म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। इस बीमारी के लक्षण कुछ इस प्रकार रहते हैं कि बच्चे लगातार बुखार में रहते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, गले और चमड़ी के आसपास सूजन, सिर की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती, फटी हुई होंठ, त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते या सूखे के निशान, जोड़ों में दर्द, हाथ पैर की उंगलियों में सूजन और डायरिया। यूरोप की नेशनल हेल्थ मिशन ने कहा कि जिन बच्चों में ऐसे लक्षण दिखाई दे उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाएं, जांच कराएं और इलाज कराएं। 12 मामले सामने आने के बाद फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरान ने बताया कि उनके देश में भी 15 बच्चे ऐसी ही बीमारी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में भी ऐसे मामलों की जानकारी who get COVID-19 will have a mild infection and recover completely. And Kawasaki syndrome is a syndrome that's been around for a long time. It's a rare condition. It happens. It's usually resolved. दोस्तों, जो कावासाकी के लक्षण है वो है बुखार आना, तेज़ बुखार आएगा, बॉडी पे लाल रंग के चिटके बन जाएंगे, लाल रंग का जैसे कि एक निशान से बन जाते हैं, और नसों में सूजन आने लग जाएगी। हार्ट की जो कनाल्स हैं उसमें सूजन आने लग जाएगी और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाएगा, जबड़ों में सूजन आ जाएगी, जीभ का पूरा लाल हो जाएगा। और इन लक्षणों को अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं और आपके बॉडी पे, बच्चों के किसी भी बॉडी पे इस तरह का कोई हाथ पैर सूज जाते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, लाल रंग के चिटके नज़र आने लग जाते हैं, तो आप तुरंत अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाएं, कहीं ये कावासाकी का शिकार ना हो सके। और इस बीमारी का अभी जिस तरह से कोरोना का इलाज नहीं आ रहा है, इसी तरह से कावासाकी का भी इलाज नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकेगा, अगर इस तरह कोई भी बीमारी आपके बच्चों को वो चपेट में लेती है, तो आप इसके बारे में जानकारी डॉक्टर से ले सकते हैं और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। धन्यवाद।